आज हमें देखना था अपना ट्रायंगुलर का केस। एक रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हो गया था। थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो देखो इस वाले से एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है। आज हम ट्रायंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है जिसकी विड्थ जो है वो स्मॉल बी है। ठीक, और हाइट जो है वो स्मॉल एच। ठीक है, अब इसका सीजी हम दिखा रहे हैं इस पॉइंट जी पे। ठीक, तो ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट होगी हमारी h/3। ठीक है, यानी कि हाइट की बात कर रहे हैं जो हम, वो हाइट है हमारी ये वाली, इस पॉइंट से यहां तक की। ठीक है, ये h/3 हो गई हमारी। ठीक, और अगर ये h/3 हो गई, टोटल स्मॉल h था, तो ये ऊपर वाली डायमेंशन जो है वो यहां से लेके यहां तक का हमने दिखा लिया है क्या, 2h/3। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2h/3। अब ये सिंपल यहां तक तो सबको पता होगा। ठीक है, यहां तक सबको पता होगा ये 2h/3। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सेक्शन ले रहे हैं। ठीक, सेक्शन क्या ले रहे हैं? ए, जैसे अपना रेक्टेंगुलर और जैसे सर्कुलर में लिया था हमने। ठीक है, सेक्शन हमने लिया ए। तो सेक्शन जो लिया हमने ए, वो यहां पे है। ठीक, अब देखिए ये ए सेक्शन हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा ए है, और ये भी हमारा पॉइंट ए है। ठीक, अब हमें क्या करना था, अगर याद होगा तो हम अगला काम क्या कर रहे थे। देखिए सबसे पहले देखिए, अब जब ये सेक्शन ए हमने ले लिया, तो ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, इसका भी सीजी होगा। उस सीजी को हमने क्या दिखाया है, स्मॉल जी। ठीक है, उस सीजी को हमने दिखाया है स्मॉल जी। अब ये जो ए से जी की वैल्यू होगी, अगर ये पूरी लेंथ हमारी दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी पूरी लेंथ जो है वो यहां से लेके यहां तक की, वो है y। ठीक है, वो क्या है, y। तो ये डिस्टेंस जो हमने दिखाया हुआ है टॉप मोस्ट पॉइंट से जी तक की दूरी, वो हमारा होगा 2y/3। और अगर ये 2y/3 है तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा वो होगा y/3। ठीक है, हाइट अपॉन 3। तो ये डिस्टेंस भी हमारा y/3 आ गया, ये 2y/3। अब हमें चाहिए क्या कि ए पे विड्थ कितना होगा। विड्थ यानी कि ये बी डैश कितना होगा। ठीक है, तो बी डैश की हम बात कर रहे हैं। तो बी डैश इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ। सिमिलर ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक, तो क्या होगा कि साइड अपॉन साइड, यही होता है साइड अपॉन साइड इक्वल टू साइड अपॉन साइड कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का। तो ये क्या होगा, ये हमारा है क्या है, बी। और इसका साइड ये वाला बेस कितना है, ए वाला, ये बेस है हमारा, ये था। देखो ये साइड हमारा बी। ठीक है, और उसके इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, ए है। ए का हमने लिया हुआ है बी डैश। ठीक, तो ये हो गया हमारा बी डैश। ठीक, इक्वल टू हमें एच और वाई के टर्म वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे बीच वाली ले रहे हैं हाइट। ठीक, तो क्या होगा, ये एच है। ठीक, और ये वाई है। तो क्या हो जाएगा, अगर बी अपान बी डैश किए थे तो ये होगा एच अपान वाई। ठीक, ये होगा एच अपान वाई।
ठीक है। अब बी डैश हमको चाहिए, तो बी डैश को ले जाओ आप इधर यहाँ पे, और वाई को ले जाओ इधर, ठीक, और एच को ले आओ नीचे। तो ये आ जाएगा हमारा बी डैश इक्वल टू वाई अपान एच इंटू बी। ठीक, ये तो हो गया ये हमारा, हमने अपनी विड्थ निकाल ली है किसकी, ट्रायंगल की। ठीक है, जब ट्रायंगल की हमने अपनी विड्थ निकाल ली, तो अब हमें क्या चाहिए देखिए, हम कह रहे एरिया एबव ए, एरिया एबव ए, ए, ये ए पोर्शन है हमारा, ठीक है, सेक्शन ए है, इसके एबव का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल है, बेस है हमारा बी डैश, हाइट है हमारी वाई, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इक्वल टू 1/2 बी डैश वाई। ठीक, ये सिंपल एरिया का फार्मूले से। अब बी डैश इक्वल टू हमने अभी अभी निकाला है क्या, वाई अपन एच इंटू बी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हम बी डैश की जगह पे पुट करेंगे, फिर जब हम जैसे पुट करेंगे बी डैश की वैल्यू, ठीक, यहाँ से हमारा क्या होगा, बी अपन एच हमने लिख लिया यहाँ पे, और y को y में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर, यानी कि एरिया आ गया हमारा 1/2 बी अपन एच इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि सेंट्रॉइड हम पहले ही निकाल चुके हैं, सेंट्रॉइड निकाल के मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि इट सेंट्रॉइड फ्रॉम टॉप फाइबर इज ए 2y/3। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो है वो सेंट्रॉइड जो है वो 2y/3 है। ठीक है, अब देखिए आगे, सेंट्रॉइड 2y/3 हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब हम कह रहे हैं, हम क्या देखते थे, हम देखते थे कि डिस्टेंस ऑफ शेडेड एरिया एबव द ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वाई बार हमें निकालना था। तो वाई बार की डिस्टेंस क्या होती थी कि जो भी हमारा शेडेड पोर्शन था उसका सेंट्रॉइड, उसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी। ठीक है, यहाँ पे हम कहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया एबव द सेक्शन ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस वाई बार। तो कैसे निकाल रहे थे हम इसको, कैसे निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे, देखिए ये हमारा जी था। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस इसकी होके जा रही है यहां से, सेंट्रॉइड से हम अगर न्यूट्रल एक्सिस ले जा रहे हैं तो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक तरफ से ये पूछा इन्होंने। ठीक, तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हमें निकालनी है तो क्या होगा, यही होगा। ठीक, और अगर ये डिस्टेंस हमें निकालनी है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए आपका, देखिए यहाँ पे आना चाहिए आपका 2h/3 माइनस 2y/3। ये हमारे डिस्टेंस आया है y बार के बीच में, कैसे, अगर डायग्राम आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए था कौन सा, ये जो रेड लाइन हमारी बनी हुई है एरो वाली। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें चाहिए था, तो ये हमारा 2h/3 था यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक हमारा 2y/3 था। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस जब हमने किया तो ये बीच वाली डिस्टेंस हमें पता चल गई दोनों सेंट्रॉइड के बीच में। ठीक, तो वो माइनस करे तो कितना आ रहा था, 2h/3 माइनस 2y/3, ये आ गया y बार। ठीक, ये आ गया हमारा y बार। अब हमें क्या निकालना था, अगला टर्म जो कि हमारे शियर स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में था, वो था हमारा ए वाई बार। ठीक है, क्या था, ए वाई बार। तो ए हमने निकाल लिया एरिया, वाई बार हमने निकाल लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
एरिया हमने निकाला था 1/2 बी इंटू एच इंटू वाई स्क्वायर अभी ऊपर, और वाई बार हमने अभी अभी निकाला है 2h/3 माइनस 2y/3। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आपका आएगा 1/3 बी अपान एच इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एच माइनस वाई। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है ये आ गया ए इंटू वाई बार। अब हम कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ एरिया इनर्सिया ऑफ द सेक्शन क्या होता है, तो हमें पता है ट्रेंगल के लिए आई इक्वल टू होता है बी एच क्यू अपॉन 36। ठीक, अब हमें शियर स्ट्रेस का फार्मूला पता है। शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है कि स्मॉल क्यू इक्वल टू एफ अपॉन बी इंटू आई ए वाई बार। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हमने डिराइव किया था अपना शियर स्ट्रेस के लिए, वेरिएशन के लिए फार्मूला। ठीक है, ये हमने क्या किया था, डिराइव किया था अपना। ए इंटू वाई बार हमने निकाल लिया, ए इंटू वाई बार जो है हमने अभी अभी ऊपर मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। आई भी हमने ये फार्मूला लिख लिया। ठीक, बी हमारे पास है ही, और एफ, एफ के टर्म में ही हम निकालेंगे। ठीक है, ये एफ। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल करेंगे कि जो भी हमारा ये वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में। ठीक, जब इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट किया है तो देखिए ये एफ, ठीक है, बी एच क्यू अपॉन 36, ठीक है, बी एच क्यू अपॉन 36, और यहाँ पे जो ये विड्थ दी हुई है ना बी, ठीक है, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का है। छोटे वाले ट्रायंगल में जो बी था वो क्या था, बी डैश था। ठीक है, तो बी डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, और बी डैश की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो गया, मैं लिख दे रहा हूं वाई अपान एच इंटू बी। ठीक है, ये बी जो है वो बी डैश हो जा रहा है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, और फिर बी डैश की वैल्यू हम जो है पुट कर रहे हैं। अब दिमाग में ये आ सकता है कैसे बी इक्वल टू बी डैश हो जा रहा है, तो ये बी हम स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड अपने सेक्शन के लिए रखे थे, वो विथ हो रही थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे विथ जो है वो बी डैश है, तो फिर बी डैश को हमने अपने यहाँ वाले वाई अपान एच इंटू बी वाले में कर लिया है। फिर आई की वैल्यू हमने बी एच क्यू अपॉन 36 लिख लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/3 जो कि हमारा आया हुआ था 1/3, ठीक, बी एच इंटू वाई स्क्वायर एच माइनस। ठीक है, अब ये कहाँ पे आया हुआ था, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं तुमको। ए इंटू वाई बार, देखो ए इंटू वाई बार, ठीक है, यही वैल्यू हम वहां पे क्या किए, पुट कर दिए हैं। ठीक, यही वैल्यू हम क्या किए यहाँ पे पुट कर दिए हैं। जब वैल्यू पुट किए हैं और सॉल्व किए हैं तो हमारा क्या आया है 12f अपॉन बी एच क्यू इंटू वाई एच माइनस वाई। ठीक है, इसको क्या है मैं लिख दे रहा हूं एक बार, इसको जो है मैं एक बार लिख दे रहा हूं क्या आ रहा है। ये आ रहा था हमारा 12 EF अपॉन बी एच क्यू अपॉन बी एच क्यूब, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई वाई इंटू एच माइनस वाई दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाइड बाई वाई एच माइनस वाई। ठीक है, ये था हमारा, यही सेम चीज मैंने यहाँ लिख दी है, थोड़ा सा ब्लर हो गया था तो। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए सिंपल हमारे अब केसेज हम रखेंगे। केसेज क्या रखेंगे,
अब हमें ड्रॉ करना है डायग्राम शियर स्ट्रेस वाला, वेरिएशन वाला। तो क्या रख रहे हैं कि एट y इक्वल टू 0, जब इस इक्वेशन में, यही इक्वेशन है, जब इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं क्या, y इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये y है हमारा, ये तुरंत पूरा का पूरा q जो है, ये q निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा q जो है हमारा वो 0 हो जाएगा। फिर जब हम लिख रहे हैं y इक्वल टू एच, ठीक है, तो फिर ये वाला y h होगा, तो h माइनस एच 0 हो जाएगा, तो फिर ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 0 पे और y इक्वल टू एच पे जो है हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 0। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, अब हम कह रहे हैं, ध्यान से देखना, अब हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू 2h/3 हम रख रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 2h/3। ठीक, तो क्या होगा, इस 12f/bh³ y ब्रैकेट में h माइनस y में जब y की वैल्यू 2h/3 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 2h/3 हो जाएगी, और ये भी y की वैल्यू 2h/3 हो गई। ठीक, फर्दर कैलकुलेशन किया हमने, फर्दर कैलकुलेशन किया तो क्या आया, अब इसकी जरूरत नहीं है, फर्दर कैलकुलेशन किया तो क्या आया, 8/3 f/bh। ठीक, ये अब देखिए, अब इसमें क्या किया गया है कि यहाँ से 2 लिया गया है और BH के साथ ले आया गया 1/2 करके, तो 4/3 f/1/2 इंटू बी इंटू एच। अच्छा, f/1/2 बी इंटू एच हम क्यों किए हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है केवल, हमने थोड़ा सा इधर उधर किया है। ठीक है, क्यों किए हैं, क्योंकि मैंने उस दिन ही बताया था आपको कि f/एरिया, एरिया जो हमारे उस सेक्शन का होगा, अगर f/एरिया हो रहा है तो वो हमारा शियर स्ट्रेस एवरेज के बराबर आता है। ठीक है, क्यू एवरेज के इक्वल आता है। जैसे कि रेक्टेंगल वाले में हमारा f/BD आ रहा था, सर्कुलर वाले में f/π/4d² आ रहा था, तो हम उसकी जगह क्यू एवरेज लिख रहे थे। इसी तरह ट्रेंगल वाले में f/1/2 b इंटू एच आया है, तो हम उसकी जगह लिखेंगे क्या, क्यू एवरेज। ठीक है, और ये हमारा 4/3। ठीक, यानी कि Q इक्वल टू आ गया 4/3 क्यू एवरेज। ठीक है, वेयर क्यू एवरेज इज एवरेज शियर स्ट्रेस, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम कह रहे हैं कि Q मैक्स कब होगा, ठीक है ना, Q मैक्स कब होगा, तो Q मैक्स तब होगा जब हम Q को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू आएगी किसकी, y की, उसी वैल्यू पे हमारा Q जो है वो मैक्स होगा। तो जब हम Q को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए 12f/BH³ h माइनस 2y। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन किया हमने, कौन से वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को जो Q आया था हमारा। ठीक है, 12f/BH³ तो हमारा कांस्टेंट था, किनारे हो गया। ठीक है, बचा क्या, एच वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, एच वाई का h हो गया। ठीक, देखें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा आगे 12f/BH³ ब्रैकेट में h माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें पता है कि 12f/BH³ तो हमारा कांस्टेंट है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, जब 0 की इक्वल नहीं होगा, पूरा का पूरा इक्वेशन 0 की इक्वल है, यानी कि ये दूसरा वाला पोर्शन जो है हमारा h माइनस 2y वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो देन h माइनस 2y इक्वल टू 0, और यहाँ से y इक्वल टू आ गया हमारा h/2। ठीक है, अब y इक्वल टू h/2 आ गया, तो हमें q मैक्स चाहिए था, तो q मैक्स वाले फार्मूले में हम q वाले फार्मूले में हम y इक्वल टू h/2 यहाँ पे पुट किए, और यहाँ से हमारा क्या आ गया,
आंसर 12F अपॉन 4BH। ठीक है, ये हमारा आ गया Q मैक्स। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, मैं लिख दे रहा हूं ब्लर, ये आ जाएगा हमारा 3F अपॉन BH। ठीक है, 3F अपॉन BH। और इसको लिख सकते हो तुम इस तरह से, क्या कि इसको लिख सकते हैं हम 1.5EF। हम क्या कर रहे हैं, 2 को वहां से हटा रहे हैं और नीचे ला रहे हैं 1/2 में, 1/2 में। ठीक है, इंटू B इंटू H। ठीक है, अब देखो ध्यान से, F अपान 1/2 B इंटू H को हम Q एवरेज लिख सकते हैं, यही होता है, F अपन एरिया आ गया। यानी कि इसको हम लिख रहे हैं क्या, यानी कि हमारा Q मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1.5 Q मैक्स, सॉरी Q एवरेज। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या हो रहा था, यानी कि Q मैक्स इक्वल टू आ गया 1.5 Q एवरेज, 1.5 Q एवरेज। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ट्रायंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस जो है वो 0 होगा एट एक्सट्रीम फाइबर। एट एक्सट्रीम फाइबर मतलब दोनों एक तरफ एक्सट्रीम वाले कंडीशन पे, और जो हमारा एक आया था H/2 उस वाले पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देख लेते हैं कैसे डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, हम देख लेते हैं डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया। देखो, देख रहे हो, ये हमारा डायग्राम था। ठीक, ये हमारा क्या था, डायग्राम था। अब हम कर क्या रहे थे, हम कह रहे थे कि y इक्वल टू 0 पे, यानी कि y इक्वल टू 0 का ये केस हुआ, ये न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है। ठीक है, और एक ये हो गया, इन दोनों पे ही हमारा शियर स्ट्रेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, और जब y इक्वल टू H/2 है, ये ध्यान रखना कि ये वाला y नहीं है वो। ठीक है, उसके टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस न्यूट्रल एक्सिस से हमारी y डिस्टेंस है। ठीक है ना, अगर y इक्वल टू 0 हमारा न्यूट्रल एक्सिस से g से जा रहा है, तो हम कह रहे हैं y से इसकी न्यूट्रल एक्सिस, y से इस सेक्शन a की दूरी है वो। ठीक है, तो जब y इक्वल टू H/2 था, यानी कि H/2 की डिस्टेंस, चलो हम इसी के टर्म में समझा देते हैं। जब y इक्वल टू 0 था, तब तो हमारा क्या था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ये हमारा 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं y इक्वल टू H हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। फिर हम कह रहे हैं y इक्वल टू H/2 हो रहा है, यानी कि कहीं यहाँ पे बीच में आएगा, तो जब y इक्वल टू H/2 होगा, ठीक है, तो ये हमारा Q मैक्स हो रहा है। ठीक है, Q मैक्स हमारा कितना आ रहा था, 1.5 Q एवरेज। ठीक है, और जब हमारा y इक्वल टू 2H/3 हो रहा है, तो ये हमारा Q हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल शेप में है, 4/3 Q एवरेज। ठीक है, इसी y के टर्म में देखे मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे, क्या कि जब ये y हमारा वेरी कर रहा है, ये वाला y जब हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है, तो क्या क्या शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है। पहला टर्म था y इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 था तो हमारा यहाँ पे 0 आ रहा था।
क्यू की वैल्यू। जब y इक्वल टू एच था तब भी हमारा 0 आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। जब y इक्वल टू एच बाई 2 था ये, तो क्यू मैक्स आ रहा था, ठीक। और जब y इक्वल टू 2h बाई 3 था तो ये 4/3 क्यू एवरेज आ रहा था। क्यू मैक्स की भी वैल्यू हमारी कितनी है, 1.5 क्यू एवरेज। अच्छा, ये पैराबोला शेप का बन रहा है, क्योंकि क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन आया हुआ था वो पैराबोलिक इक्वेशन आया हुआ था क्यू का, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर के लिए हमारा डेरिवेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। क्यू मैक्स इक्वल टू इस केस में भी आ गया 1.5 क्यू एवरेज। ये आसान तरीका था, कई और तरीके भी हैं इसको सॉल्व करने के, जैसे मैं ये सेंट्रॉइड वाला भी बीच में बता रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक। अब आते हैं हम अपने